तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ऐसे मेहमान से आपको मिलाने वाला हूं जो कि बहुत पुराने एक फार्मर भी हैं और बहुत तजुर्बेकार डॉक्टर भी हैं। तो इनका खुद का भी फार्म है और ये काफ़ी इनके पास तजुर्बे हैं हमें चारे के बारे में, और अपने तजुर्बे से ये सारे जो फार्म के अंदर जो हमें बेनिफिट होता है, ये सारी खूबियाँ जो है आज हम इनसे जानेंगे। तो आप आज की वीडियो में बने रहें, क्योंकि आज आपका मुलाकात और तारुफ मैं ऐसे शख्सियत से कराने वाला हूं जो कि आपके काम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद बातें तो बताने हेलो वाले दोस्तों, हैं। आप सभी को नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जैसे कि हमारे दोस्त मोहम्मद शाहिद MKK ऑनर आज हमें यहाँ दावत दिए और इन्होंने बोला कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको आप जो नुकसान ना हो कुछ ऐसे टिप्स दीजिए। तो इसलिए आज मैं इनके बुलाने पर आया हूँ। और देखिए, नुकसान का सबसे पहला घर जो बनता है ना, तो हमारा है स्टॉल फीडिंग। अभी कैसा, देखिए यहाँ पर मुंबई के अंदर ज़्यादातर लोग भाड़े पर ही फार्म लेते हैं। उसके बाद केयर टेकर रखना, केयर टेकर के बाद फिर स्टॉल फीडिंग। तो ये सारे खर्चे सब कैश होते हैं, समझे। और इसमें इतना मार्जिन नहीं जितना पब्लिक समझती है कि बहुत बड़ी कमाई है। ये तो शौक के तौर पे इस तरह से करना है तो शौक कर सकते हैं, शौक की कोई बात नहीं। शौक आप 2 4 5 जानवर से करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका अलग बिजनेस है, घंटे 2 घंटे आपने इसमें दे दिए। आपका जहाँ आपका बिजनेस है या जहाँ आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, फैक्ट्री है, कोई भी, या घर में आपके पास इतनी जगह है, वो शौक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको स्टॉल फीडिंग पे कंट्रोल करना पड़ेगा। स्टॉल फीडिंग से बहुत सारे बेनिफिट हैं कि अगर आप स्टॉल फीडिंग को 25% पर लाते हैं तब कामयाब होंगे। आप 100% कर रहे हैं तो आप उसको मात्र 25% पे लेकर आइए। उसमें आपको जौ, मक्का वगैरह ये तो स्टॉल पे ही मिलेगी। ये आप इसकी एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, आप इसको खेती नहीं कर सकते, क्योंकि या तो आप खेती कर सकते हैं या फिर फार्मिंग ही कर सकते हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बात करने के लिए तो बहुत है, लेकिन आपको शॉर्टकट में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 5 6 महीने महाराष्ट्र का मौसम ऐसा रहता है कि 100% जो चारा है ना वो अपने को फ्री का मिल जाता। यहाँ ग्रेजिंग, आप मेरे पीछे व्यू देख रहे हैं, समझे। तो टोटल ग्रेजिंग, खाली आपको आपका केयर टेकर जो है खाली काट के लानी है। 20 मिनट में 50 जानवर की घास कट जाती है। 20 मिनट के अंदर 50 जानवर की घास कट जाती है। आप उसको 1 घंटा मान के चलिए, समझे। आप उसको 1 घंटा मान के चलिए, वरना तो 20 मिनट में 50 जानवर की मैं खुद मेरे हाथ से काट के दे सकता हूँ। लेकिन क्या है, फिर भी आप 1 घंटा मान के चलिए, तो 1 घंटे में आप 50 जानवर की डाइट लेकर आते हैं अपने फार्म हाउस पर। फार्म हाउस पर लेकर आते हैं तो उसमें खाली आपको ऐड करना है, चोखर हो गई, गेहूं भूसा हो गया, या फिर आप उसमें चना चुन्नी है, या आप प्रोटीन देना चाहते हैं तो उसमें खुराक पाउडर मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप उसमें नॉर्मली, मतलब इतने स्मेल आनी चाहिए कि जानवर आपका खा ले। पहली बात तो आप जब ग्रेजिंग खाली अगर ऐसे भी काट के देंगे वन टाइम तो खाएगी। ये तो अपने को जो डाइट शाम की रहती है कि हाँ इनको थोड़ा हैवी डाइट चाहिए, वेट पकड़े, तो उस हिसाब से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि हम हरी पत्ती खिलाएं, तुअर भूसा खिलाएं, फलकट खिलाएं, बोर का पत्ता खिलाएं, अदरवाइज बहुत सारे चारे हैं जो आप स्टॉल फीडिंग से लाते हैं। उसमें नुकसान क्या है? नुकसान एक तो ये है कि आप तुअर का भूसा, तुअर फली ले लीजिए, तुअर फली में 50% ही चारा निकलता, फिर उसमें इतने मोटे मोटे पत्थर निकलते हैं, काले काले। अब जो बड़े होते हैं तो वो बकरी बचा देती है, बाकी छोटे तो घास के साथ सीधे पेट में जाते हैं और वो बकरी को नुकसान देते हैं। एक वक्त ऐसा आता कि उसको ये डाइजेशन खराब हो जाता, मोर्टेलिटी होती। तो नुकसान स्टॉल फीडिंग से, अब ऐसे ही हरी पत्ती है, हरी पत्ती आप कितनी भी उससे स्टॉल फीडर से बोलो कि ये मेरे को हरी पत्ती डबल फिल्टर ट्रिपल फिल्टर चाहिए, लेकिन उसमें कांटे,
मिट्टी, ये सब निकलनी पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, 100% निकलती है उसमें। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम ग्रेजिंग कराते हैं, या झाड़ का पत्ता गुलड़ का हो गया, या ये आपका बड़ का पत्ता हो गया, बहुत से ऐसे पत्ते हैं जो महाराष्ट्र में अवेलेबल हैं, क्योंकि टोटल तो फॉरेस्ट है, जहाँ पे भी फार्मिंग है, कहीं भी ले लो जंगल में। आप अगर इसको पॉश एरिया में करोगे तो आपका किसी भी हाल में आपको ये नहीं होगा, आप खाली ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका खाने पीने का। आप स्टॉल फीडिंग 25% करिए, आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि जहां आपका चारा 100 रुपए का एक जानवर खा रहा है और आप 25 रुपए खिलाओगे, तो 75 रुपए बचना बोले तो बहुत बड़ी बात है। यही आपकी जीत है और इसी में आपको बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी चीज क्या है कि फार्मिंग के साथ अपने को ट्रेडिंग बहुत जरूरी रहती है। हकीके के, न्यास के, बली के, हर तरह की ट्रेडिंग हमेशा होती रहती है। समझे, कस्टमर हर तरह के आते हैं, किसी को शादी पार्टी ये सब में बकरा लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि फार्मिंग के साथ अपने को ये सारी चीजें नोट करनी है, ये सब दिमाग में रखना है। आप स्टॉल फीडिंग पे मत रखिए। स्टॉल फीडिंग पे मैंने आपको बताया कितना नुकसान है। तुअर में भी कचरा निकलता है, हरी पत्ती में कांटे निकलते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो जानवर जुगाली नहीं कर रहा, डॉक्टर परेशान हो जाते हैं। अभी भी देखिए, मैं कोई डिग्री होल्डर डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरा 20-25 साल का एक्सपीरियंस है फार्मिंग का। तो मैं जानवर को देख के बता सकता हूँ कि ये किस दुख में है। लेकिन कभी कभी मैं भी नहीं समझ पाता, सब कुछ ओके, फीवर भी नहीं है, लेकिन जानवर फिर भी जुगाली नहीं कर रहा, समझे। और ना एसिडोसिस है, ना एल्कलोसिस है, और पेट भी बराबर नॉर्मल, सब कुछ ओके दिखता है, लेकिन फिर भी जानवर नहीं खाता। तो मतलब कुछ भी आप नहीं समझ पाओगे कि क्या है। तो ये सारी स्टॉल फीडिंग के ही द्वारा दी गई अपने को जो नुकसान है, उसमें ज्यादातर होता है। तो मेरा सारे फार्मर से ये एक नुकसान ना हो, क्योंकि सब अपने भाई हैं। मैं फार्मिंग करता हूँ खुद, शाहिद भाई फार्मिंग कर रहे हैं, ये मेरे भाई हैं। तो मेरे सारे फार्मर्स कामयाब हों, तो इसमें अपने को करना यही है कि स्टॉल फीडिंग से कम अपने को स्टॉल फीडिंग पे करना है। स्टॉल फीडिंग पे जितना कम से कम आप रखेंगे। अभी देखिए, कोई पलाई 5,000 लेता, कोई 4,000 लेता, कोई 3,500 लेता, कोई 3,000 लेता। मैं छोटे बकरे के 2,000 लेता हूँ, और जो 50 प्लस रहता है उसका 2,500 रुपये पलाई लेता हूँ। ये मेरी फार्म की खुद की डाइट है, और अच्छा वेट गेन भी देता हूँ। 1 महीने में बकरे का रिजल्ट बता देता हूँ, क्योंकि बनने वाला है। क्यों, बहुत से बकरे ऐसे रहते हैं कि आप उनको कितना ही चारा दाना खिला दो, उनको नहीं बनना तो नहीं बनना, ग्रोथ नहीं करनी तो नहीं करनी। तो मैं कहने का मतलब यही है, डाइट आप अपनी तरह से अच्छी दीजिए। मैं 10 किलो पे 100 ग्राम देता हूँ। 10 किलो का बच्चा है तो उसको 100 ग्राम अनाज दूंगा, ठीक है। 50 किलो का है तो आधा किलो दूंगा। तो ये मेरी डाइट है, और उसी से मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जानवर बनते भी हैं, और मैंने बहुत जानवरों का वेट गेन किया है। और फार्मिंग में अभी हम बाहर के जानवर लाते हैं। कैसा है, बाहर के जानवर लाए, लोग बाग सोचते हैं कि ये बस 1 ही महीने में मोटा हो जाए। नहीं, उनको पहले सेट कीजिए। सेट करने का मतलब यही है, पहले उनको यहाँ क्लाइमेट देखिए, दूसरे क्लाइमेट से आए हैं वो, अब अपने को महाराष्ट्र का क्लाइमेट सेट करने का है। तो उनको सेट करना बहुत ज़रूरी रहता। तो पहले उनको सूखे सी चारे पे अपने को सेट करना रहता। ये नहीं कि मैं आपसे देखिए ग्रेजिंग को नहीं बोलूँगा कि आते ही आप ग्रेजिंग पे करिए, नहीं, उनको हफ्ता भर कम से कम सूखा चारा धीरे 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 ग्रेजिंग पे लाइए। हालांकि वो वहाँ पे भी ग्रेजिंग ही करते हैं। हम जिस जिस किसान के यहाँ से लाते हैं, जिस खेत में से लाते हैं, वो भी ग्रेजिंग ही कराते हैं, क्योंकि वो लोग कामयाब ही ग्रेजिंग से हैं। लेकिन यहाँ सेट करने के लिए अपने को सूखा चारा जरूरी है। और ध्यान रखें, सूखा चारा ऐसा हो जिससे जानवर हमारा बीमार ना हो। और दाना से बचाएं, क्योंकि पब्लिक सोचती है, फार्मर हमारे सोचते हैं, हमारे दोस्त लोग सब, कि ये 1 महीने में ही रिजल्ट इसका आ जाए। नहीं, उसको डायरिया हो जाता है, पीपीआर हो जाता है, मतलब बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो एफएमडी क्लाइमेट सेट ना होने की वजह से यहाँ पे हो जाती हैं। तो फार्मर से मेरी एक ही विनती है कि अपने स्टॉल फीडिंग से जितना भी हो सके बचे। अभी ऊपर वाले ने अपने को ये नेमत दी है फ्री की, तो इसका यूज करें, समझे, फायदा उठाएं इसका। और यहाँ पत्ता बहुत है, बड़ का, गुलड़ का, दुनिया जमाने का चारा है यहाँ पर, तो उस चीज का फायदा उठाएं।
तभी हमारे को बेनिफिट मिलेगा। और हम सोचें कि बस गोनी खोली और चारा डाल दिया, अरे भाई 50,000 का चारा ले रहा हो आप, 20,000 केयर टेकर को दे रहा हो, 20,000 भाड़े के दे रहा हो, कहाँ आपको, और 10,000 मेडिकल, समझे? तो कहाँ आपको ये इतना, मतलब 1 लाख रुपए कौन सा जानवर बचा के देगा आपको? 100 जानवर भी आप रखोगे तब भी आपको 1 लाख रुपए नहीं बचा के देगा, समझे? तो आप, किसी का शौक खत्म ना हो, कोई अपना मोहब्बत में जानवर लाया हमारे पास, पलाई पे छोड़ा, अब हम उसकी खाल उधेड़ने लगे, उससे 5,000 6,000 4,000 पलाई लें, तो उसका शौक ही मर जाएगा। 2-3 महीने पलाई देते हैं, फिर दैट्स ऑल। तो नॉर्मल पलाई, समझे? जो आप अच्छा जानवर को कर सके, वहां पे भी बनते हैं ग्रेजिंग करके, तो हमारे पास क्यों नहीं बनेंगे? हमारे पास भी बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर किसी न किसी टॉपिक पे अपन वीडियो बनाएंगे। और वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि अपने दोस्त जो हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें उनसे सीखने को मिले, और जो हमारे पास है हम उन्हें बताएं कि जैसे हम नुकसान नहीं उठा रहे, ऐसे ही वो भी नुकसान ना दोस्तों उठाएं। देखा आपने कि कितनी अच्छी जानकारी हमें आज जो है मालूम हुई। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो कि नए फार्मर हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी जानकारी थी। और दोस्तों इसी जानकारी के मुताबिक बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो मैं इनसे हासिल करूंगा। जब इनके पास टाइम होगा तो इन्हें हम बुलाएंगे, और इनसे काफ़ी बहुत कुछ सीखने को हमें मिल सकता है। और हर एक चीज़ के लिए भी मिल सकता है, डॉक्टरी के लिए, दवा के लिए, छोटे मोटे बीमारी को खुद से ही सही करने के लिए बहुत सारी तमाम इनके पास आइडिया हैं, जो कि हर वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचाऊं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो।